ताइवान से लाइव बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त मैं उस इलाके में मौजूद हूं जहां रिहायशी इमारतें हैं और थोड़े दूर अगर आप चलेंगे तो फिर आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया शुरू होगा और उसके साथ लगा हुआ है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन इस वक्त जो ये गगनचुंबी इमारतें आपको इस वक्त नजर आ रही हैं, दरअसल ये अब थोड़ी देर में और ज्यादा चमकदार नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर लगभग 6:30 बज गए हैं शाम के 6:28 हो गए हैं और वीकेंड की शुरुआत हो गई है। वीकेंड में सबसे ज्यादा लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है ताइवान से। ताइवान को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि एक बड़ा मिशन चीन ने शुरू कर दिया है। जानकारी ये कि चीन ने ताइवान को धौंस जताने के लिए अब कोशिशें शुरू कर दी हैं। चीन की मंशा ये है कि किसी भी तरह से वो अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए न सिर्फ ताइवान को अपनी ताकत का एहसास कराए बल्कि ताइवान को डराए। और ये कहा जा रहा है कि J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का प्रदर्शन उसने एक वीडियो को जारी करते हुए किया है। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि इस प्रदर्शन के पीछे चीन का असल मकसद ये है कि वो ताइवान के जरिए अमेरिका को ये संदेश दे सके कि अगर किसी भी तरह से आप अमेरिका ताइवान का साथ देता हुआ नजर आता है तो ये ना समझे कि चीन किसी भी तरह की कमी करेगा। लेकिन चीन के जो टारगेट एरिया है वो है ताइवान। वो ताइवान को डराना चाहता है और ताइवान को डराने के साथ साथ वो ये बताना चाहता है कि किस तरह से आने वाले वक्त में अगर किसी भी तरह की स्थिति होती है तो फिर चुनौती का सामना चीन की चाल बेनकाब। शांति की बात के बीच बम बारूद। चीन ने फिर शुरू की वॉर ड्रिल। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ताइवान पर चीन किस तरह से दबाव बना रहा है उसकी एक तस्वीर सामने आई। ताइवान के विपक्षी कुओमिंतान KMT के उपाध्यक्ष एंड्रयू हासिया के नेतृत्व में एक टीम चीन गई थी। मकसद था दोनों देशों के बीच टकराव को खत्म करना। इस बातचीत के बावजूद चीन ने अपनी चाल चल दी, दोबारा लाइव फायर ड्रिल करना शुरू कर दिया। चीन ने यह फायर ड्रिल समुद्री सीमा से महज 80 मील दूर फुजियान प्रांत में करना शुरू कर दिया। चीन की तरफ से मिसाइलों के जरिए भयानक गोलीबारी की जा रही है। और ये मिसाइलें ताइवान की सीमा के पास से होकर गुजरी हैं। इस आक्रामक कार्रवाई को चीन की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन ने भयानक गोलीबारी की थी। फायर ड्रिल करके अपने गुस्से को जाहिर किया था, लेकिन इस बार चीन ने ऐसी हरकत कर दी है जिसे बयां करना मुमकिन नहीं है। ताइवान की तरफ से सद्भावना यात्रा को गए विपक्षी नेता की बातचीत के बाद ही फायर ड्रिल स्टार्ट कर दी। चीन में एसोसिएशन फॉर रिलेशंस अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट्स के चीफ झांग झेजुन और ताइवान के विपक्षी नेता एंड्रयू हासिया के बीच बैठक हुई। मीटिंग के बाद चीन की तरफ से बयान भी आया कि ये वॉर ड्रिल ताइवान का समर्थन करने वाली बाहरी ताकतों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है। वहीं ताइवान के विपक्ष की तरफ से बातचीत के लिए गए KMT के उपाध्यक्ष एंड्रयू हासिया के दौरे पर कई सवाल भी उठे थे। आशंका ये भी उठी थी कि कहीं वो ताइवान में सत्ता बदलने के लिए, ताइवान की राष्ट्रपति के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए तो नहीं गए थे।
खुद ताइवान की राष्ट्रपति भी केएमटी की यात्रा से परेशान थी, लेकिन बाद में ताइवान की मीडिया से ये जानकारी आई कि केएमटी की यात्रा सद्भावना की यात्रा थी। टकराव खत्म करने की यात्रा थी, लेकिन इन सबसे उलट चीन अपनी नापाक हरकत करने से बाज नहीं आया और उसने फिर से वॉर ड्रिल करके ताइवान पर प्रेशर डालने की कोशिश की। स्टैंड बाय। चीन के साथ साथ तैयारियां ताइवान में भी कम भी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन इस बीच अमेरिका का जो जेस्चर और जो तौर तरीके सामने आ रहा है वो चीन को बहुत साफ संकेत दे रहा है। दरअसल अमेरिका की सीनेटर जिस तरह से मार्च पहुंची है यहाँ पर 3 दिन के दौरे पर, और कल रात उनकी यहाँ पर जैसे ही उन्होंने कदम रखा उसके बाद चीन बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है। इस देश में एक ही शिक्षा मंत्री है